और हमने देखा भी है कि ऑक्सीजन सिचुएशन कम होते होते मरीज मतलब स्क्रीनिंग टीम से वहाँ पर एडमिशन होने तक कोलैप्स होते हैं। अधिकांश जो मौतें हुई उसका मुख्य कारण फियर ही था, डर था। लोग जब पता चलता था कि मैं बात बता देता हूँ कि जो भी मरीज जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आकर मुझसे फ्री में उपचार, दवा, परामर्श निश्चिंत होकर आप ले सकते हैं। ले सकते हैं। मेरे यहाँ कोई मरीज खाली नहीं। बादल मुझे छूने लगा, मैं आसमां सा पिघलता। साहित्य कला से विहीन है, वो तो पशु के समान। पशु के समय समान। लोग अपने परिजन से दूर चले जाते थे, छोड़कर चले जाते थे यूं मरने के लिए। उस समय विकास जी अपने सगे भाई, सगे पिता, बंधु की से भी बढ़कर इन्होंने काम किया है। दोस्तों, लोगों स्वागत को है आज के एक मेरे नए वीडियो में दोस्तों। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर साहब? ये बहुत सामाजिक वाले डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। ये फीस लेने वाले डॉक्टर साहब नहीं है, ठीक है। लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर साहब हैं। और इन्होंने ऐसे समय में लोगों की सेवा की है जब लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, यानी कोरोना टाइम पे। तो ये एक रियल कोरोना वॉरियर भी हैं। तो आज मैं अपने चैनल पे डॉक्टर साहब को आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, पहले तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार जो दर्शक सुन रहे हैं इस चैनल को। आप सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और विकास जी हमारे साथ कोरोना में काम भी किए हैं, बहुत मतलब अपने जान पर खेल कर काफ़ी लोगों को इन्होंने बचाया। रात में 2 बजे इनको फ़ोन करके मैंने बताया, इन्होंने रात में जग कर जाकर सिलेंडर की व्यवस्था कराई, मास्क की व्यवस्था कराई। जिस समय लोग अपने परिजन से दूर चले जाते थे, छोड़कर चले जाते थे यूं मरने के लिए, उस समय विकास जी अपने सगे भाई, सगे पिता, बंधु की से भी बढ़कर इन्होंने काम किया है, लोगों का जान बचाया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रिया करूंगा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिसके कारण ये समाज अच्छे से चल रहा तो है। देखिए, डॉक्टर साहब किया गया था। तो डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा परिचय पहले हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए ताकि। मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन पांडे है। मैं झारखंड सरकार में मेडिकल अफसर हूँ और मैं उस समय सदर में पोस्टेड था स्क्रीनिंग टीम में। मेरे ही द्वारा मरीज को जांच किया जाता था कि उसमें मरीज को भर्ती करना है या नहीं करना नहीं करना है। तो डॉक्टर में जब लोग इलाज के लिए जाते थे, तो उस टाइम पे उनको इस तरह से मतलब भेदभाव किया जाता था कि उनको लगता था कि अब वो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकांश जो मौतें हुई उसका मुख्य कारण फियर ही था, डर था। लोग जब पता चलता था कि डर जाते थे कि उनके कारण उनको कार्डियक प्रॉब्लम होने लगता था, लंग्स में कंजेशन महसूस होने लगता था और उनके परिजन ही खुद मतलब उनसे मिलने भी नहीं आते थे। तो जो कोरोना वॉरियर्स, नर्स, स्टाफ, डॉक्टर और जो हमारे साथ वॉरियर लोग लगे हुए थे, वॉलंटियर लोग। वॉलंटियर लोग एनजीओ के तहत, ब्लू फाउंडेशन के विकास जी और इनके साथ बहुत सारी टीम थी जी। जो इनके साथ मतलब आइए थोड़ा निस्वार्थ चलते चलते ही बात मतलब करें। जान पर खेलते हुए इन्होंने सेवा किया है। तो बिल्कुल, हमने तो सेवा किया ही। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखते होंगे कि कोरोना के टाइम पे जब भी लोग जाते थे डॉक्टर साहब इलाज के लिए, तो उनको इस टाइप से मतलब उनको डरवाया जाता था कि आप 10 कोस दूर खड़ा हो जाइए। डर उस समय फियर बहुत बड़ा हुआ था। बहुत बड़ा हुआ था। तो काफ़ी ऐसे डॉक्टर भी हुआ करते थे डॉक्टर साहब, नहीं कि मतलब थोड़ा दूर से ही रहिए, मतलब ऐसा रहिए। तो देखिए दोस्तों, जब डॉक्टर ही आपको अगर डरा देगा तो आप कैसे किसी बीमारी पे जीत पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें डॉक्टर साहब लोगों को जो है बताया भी करते थे कि आप जो है, डॉक्टर साहब का ही नारा था। और कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी हो रही है मुझे कि आज मुझे डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला है। तो डॉक्टर साहब, कुछ कविता अगर आपके द्वारा लिखी हुई अगर हमारे दर्शकों को सुनने के लिए मिल जाए तो। कविता तो मतलब जिंदगी का निवाला तो नहीं है, लेकिन जिंदगी के लिए ज़रूरत है, जीने के लिए मतलब जी। गर्माहट पैदा करता है और मतलब सब कुछ आपकी ज़रूरतें ही जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो शौक है, जो आपके अंदर हॉबी है, जी। वो भी आपकी ज़रूरत के समानांतर यदि चले तो आप जिंदा हैं। जिंदा है। साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पक्षी विषाणी। साहित्य कला से विहीन है, वो तो पशु के समान। पशु के अपनी लिखी हुई कोई कविता हमें हमारे दर्शकों को आज अगर सुनने के लिए मिले तो काफ़ी हमें खुशी भी होगी हमारे दर्शकों को। तो मैं बता दूं कि मैं कविता लिखता हूं और कंपोज करता हूं और गाता भी हूं। जी। मैं अभी जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। अभी, तो ये मोराबादी का क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में बारिश के दिनों में गीत कंपोज किया था। जस्ट मैंने इसी लोकेशन में, संयोग से कहिए कि ये रिकॉर्डिंग भी वही जगह पे हो रही है। उस गाने को मैं लिखा भी था, कंपोजिशन। बादल मुझे छूने लगा, मैं आसमां सा पिघलता, छू कर मुझे तुम देख लो, मैं आसमां सा पिघलता हूँ। बारिश के बूंदों को महसूस करिएगा। बिल्कुल। कैसे कहूँ बूंद गिरने लगी, वाह वाह। शबनम के मोती ये झरने लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। शबनम के मोती ये झरने लगे। एक पेशे से डॉक्टर होते हुए भी और एक समाज सेवी होते हुए
फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हमारे समाज में हैं कि पेशेंट को देखते के साथ उनकी बीमारी को जो है उनके अंदर झांक आधी बीमारी तो पेशेंट की ऐसी खत्म हो जाती है। क्योंकि हमको याद है डॉक्टर साहब कि हम लोग जो है पेशेंट के साथ में कैसे पेश आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती थी कि बेड्स नहीं होते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता था, है ना। तो ये एक भाव होना चाहिए मन में। चाहते अगर डॉक्टर साहब तो उस समय अगर ये भी चाहते तो कह सकते थे अपना सुरक्षा का हवाला देके कि हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे, दूर रहो, ये सारी चीज़ें कर सकते थे डॉक्टर साहब। लेकिन इन्होंने कभी किया नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा है, ठीक है। मैं इस चीज़ का प्रमाण और इस चीज़ का मैं गवाह हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो दिल खोल करके जो सेवा किया है ना, वो कहीं ना कहीं इसके लिए डॉक्टर साहब को जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इनको समस्या व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग जाते थे ना, तो उनको काफ़ी समस्या होती थी। जो बड़े लोग जाते थे ना, वो अपना पैरवी लेके चले जाते थे, है ना। पैरवी पे कुछ लोगों को बेड्स मिल जाते थे। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए जो डॉक्टर साहब ने किया कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है। और जो कोरोना का टाइम था दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे ही महान, जो हम एक तरह से महान कह सकते हैं, ऐसे लोगों को महान कहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कि जो ये अपने पेशे को समझते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टरी का जो पेशा होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक अलग तमगा रखता है किसी मरीज के लिए, है ना। तो एक इंसान के लिए डॉक्टर आपको एक कविता के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता दी है ज़िंदगी में आपको कैसे रहा। आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है? जी, गाना का मेरा बहुत मतलब जो चैनल है उसमें बहुत सारे गाने हैं। डॉक्टर वीके पांडेकर के यूट्यूब में आप डालिएगा तो अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं उसमें। अच्छा। और बहुत बढ़िया जो संगीतकार लोग हैं, जो गीतकार जो गीत लिखते हैं, हरिवंश राय बच्चन है, गोपाल सिंह नीरज हैं, गोपाल सिंह नेपाली है, हमारे पिताजी श्री विंध्याचल पांडे जी जो नेतरहाट स्कूल के संस्कृत के शिक्षक भी रहे हैं। उनकी बहुत सारी रचनाओं को, अपनी रचनाओं को, जो यंगस्टर हैं, जो अच्छे अच्छे युवा गीतकार हैं, वो लोग लिखते हैं, उनको मैं बहुत प्रमोट। आप एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कैसे लाभ ले सकते हैं? मेरा क्लिनिक है मोराबादी में, टैगोर हिल के सामने है आरोग्यम आयुर्वेद, और डॉक्टर वीके पांडे मेरा नाम हुआ। और मेरा नंबर है 8986600318। आप किसी भी तरह के पुराने गठिया हो, माइग्रेन हो, सांस से संबंधित बीमारी हो, किसी भी पुराने बीमारी से ग्रसित हो, तो आप निश्चित संपर्क। बता देता हूँ कि जो भी मरीज जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी आकर मुझसे फ्री में उपचार, दवा, परामर्श निश्चिंत होकर आप ले सकते हैं। मेरे यहाँ कोई मरीज। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कह दी है। तो आपको भी अगर किसी तरह की अगर समस्या है तो डॉक्टर साहब ने नंबर बता दिया, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, वहाँ जा के आप देख सकते हैं दोस्तों। और डॉक्टर साहब से आप जो है आप डॉक्टरी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक भी दबाइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और डॉक्टर वेंकटेश जी के जो चैनल है, क्या नाम है आपके चैनल का? वीके पांडे। डॉक्टर वीके पांडे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सपोर्ट करिए। अच्छे अच्छे कविताएं, अच्छे अच्छे गाने वहाँ पे कंपोज करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों।